दिस शो इज़ प्रेजेंटेड बाय टेलीनॉर। देखिए, मिक्स सा मैच आज देखने को मिला। बड़ा ज़रूरी मैच था मुल्तान सुल्तान के लिए, क्योंकि बॉटम पे टीम है। कुछ समझ उनको आ नहीं रही, ना अपने कॉम्बिनेशंस ठीक खिला पा रहे हैं, ना उनका खेलने का इंटेंट आजकल की क्रिकेट के जैसा है। और बड़े अच्छे पिचेस के ऊपर भी बहुत स्लो खेल के जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही है कि किस प्लानिंग के साथ आया जा रहा है। और तैयब ताहिर भी टीम के अंदर मौजूद नहीं होते, उसामा मीर भी टीम के अंदर मौजूद नहीं होते, और फिर वही घिसी पिटी सुस्त पुरानी क्रिकेट जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को ऑलरेडी बहुत सफ़र हो गया है, वही दोबारा से खेली जा रही है। अभी पिछले मैच के अंदर रिजवान ने 37 बॉलों पे 36 स्कोर किया और एक बेइंतहा क्रिटिसिज्म हुआ उनकी इनिंग पे। इस दफ़ा फिर उन्होंने यही किया कि पहले 30 बॉलों पे 30 पे खेल रहे थे, और उससे पहले देखेंगे तो उनके बॉल ज़्यादा थे और स्कोर कम था। ये हालात थे, उनकी वजह से हो ये रहा है। ना सिर्फ पहले 6 ओवरों का मुल्तान सुल्तान ठीक तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है, इनफैक्ट दूसरे प्लेयर्स पे प्रेशर पड़ता है और उनको ऐसा लगता है कि उन्हें हर बॉल पे मारनी है। तो फिर एक दफ़ा वही प्लान देखने में आ रहे हैं जो पाकिस्तान जिन प्लान्स की वजह से बहुत नीचे चला गया, कि मैं तो खेलता रहूँगा और बाकी आते रहो और जाते रहो। तो पहले 30 बॉलों पे 30 रन, उसके बाद 3 ही आउट थे। फिर कामरान गुलाम आया है, उस इंसान ने थोड़ा सा जो है ना गैरत दिलाने की कोशिश की है और एक ज़बरदस्त इनिंग खेले हैं। वो 51 स्कोर उन्होंने किया है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उससे पहले भी जो वो खेल रहे थे वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। और कामरान गुलाम जब क्रीज पे आए तो जानो जैसे थोड़ा सा मोमेंटम उन्होंने दिया हो और थोड़ा सा दिखाया हो अपने कप्तान को कि किस तरह खेली जाती है क्रिकेट। देखने में तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, 50 55 51 बॉलों पे 76 स्कोर मोहम्मद रिजवान की तरफ से। लेकिन याद रहे कि ये सारा कवरिंग जो है उन्होंने एंड में की है। पहले 30 बॉलों पे 30 का जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ा ही है मुल्तान सुल्तान को। और इमेजिन के अभी 3 आउट थे और 18वां ओवर भी चल रहा था डैरिल मिचेल का, और डैरिल मिचेल जब 15वां ओवर भी करने आए तब भी रिजवान सिंगल ले रहे थे। जहाँ तक हमें याद है, आज से 3 साल पहले तक जब क्रिकेट इतनी भी तेज़ नहीं थी, तेज़ थी, लेकिन अब तो हर गुजरते हुए दिन के साथ क्रिकेट चेंज होती जा रही है। हमें यही बोला जाता था कि पार्ट टाइम बॉलर आए, चाहे 2 विकेटें भी गिर जाएं, लेकिन आपने वो ओवर को ज़ाया नहीं करना, आपने उसमें मारना है। और रिजवान जो कि उस टाइम तक कोई इतने ख़ास स्ट्राइक रेट से खेल भी नहीं रहे थे, उन्होंने ये भी गवारा नहीं किया कि 15वें ओवर के अंदर डैरिल मिचेल को ही चांस ले लिया जाए। देखने को तो 186 स्कोर बड़ा कंपैटिबल स्कोर लग रहा था पिच के हिसाब से, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर पावर प्ले अच्छा जाता, मिडिल के ओवर अच्छे जाते और एंड में जो कि इफ्तिखार को एटलीस्ट 5-1 ओवर मिल जाते, तो क्या होता। ये स्कोर 200 प्लस जाना ही जाना था, 215 220 के पास ये स्कोर जाना था। क्योंकि याद रहे लाहौर कलंदर ने 4 ओवर पार्ट टाइमर से निकलवाए हैं डैरिल मिचेल से। इस वजह से ये स्कोर कम नज़र आया हमें। ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट जो है कोई इसमें रोल अदा कर नहीं रही है। इनफैक्ट जो बात शायद रिजवान को समझ आ रही है अपने लिए, वही टीम का प्लान बना दिया जाता है, और फिर अब ये इकट्ठे बैठ के उसी को जस्टिफाई भी करते रहेंगे और एक दूसरे पे डालते जाएंगे। जबकि हकीकत ये है कि रिजवान ऊपर से जो प्रेशर डलवा देते हैं, उनकी वजह से बाकी के प्लेयर्स भी आउट होते हैं। रिजवान जब खेल रहे थे पावर प्ले पे स्कोर भी ठीक नहीं हुआ, मिडिल के ओवर्स में भी उस तरह मोमेंटम नहीं, अनलेस कामरान गुलाम आए, उन्होंने मोमेंटम दिया टीम को। तो उसी तरफ लाहौर कलंदर की जानिब से अच्छी बॉलिंग की, शुरू के अंदर बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की शाहीन शाह अफरीदी ने। ही वॉज लुकिंग इन रियली गुड रिदम, बहुत ज़बरदस्त एरिया भी हिट कर रहे थे, वेनम के साथ बॉल कर रहे थे, निपी बॉल कर रहे थे। उस तरीके से अंदर नहीं आया, लेकिन अंदर ना आने के बावजूद भी जो एरियाज वो हिट कर रहे थे वो थ्रेट पोजेस कर रहे थे। और मेरा जो वूहू मोमेंट ऑफ द डे है वो शाहीन अफरीदी का जो स्पेल है, बहुत ज़बरदस्त स्पेल किया, थ्रेटनिंग स्पेल किया, अच्छा वेनम पोजेस कर रहे थे और मज़ा आ रहा था उनको देखने का। उस तरीके से अंदर नहीं आया उनका, लेकिन अंदर ना आने के बावजूद भी जो एरियाज वो हिट कर रहे थे वो चैलेंजिंग थे बैट्समैन के लिए। तो मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे जो था वो शाहीन का स्पेल था। आपका वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर टॉम करन, देखिए बॉलिंग तो बड़ी ज़बरदस्त की है करन ने,
6 की एवरेज से स्कोर दिया है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ शाहीन को, यार आपने उसको सारे ओवर ऊपर से ही करवा दिए, नीचे से डैरिल मिचेल ने बॉलिंग करवा दी आपने, डैरिल मिचेल को 18वां ओवर करवा रहे हैं आप। ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस थी? नहीं, आपने अपने बॉलर्स की कैलकुलेशन ठीक तरीके से नहीं की है। शायद आप ये सोच रहे थे कि हम आउट करने चले जाते हैं, विकेटें मिल जाएंगी तो नीचे से मिचेल के ओवर भी निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, कोई एक आउट थोड़ी आपने करना था, 3 ही आउट थे उनके, अभी नीचे उनके पास बैटिंग पड़ी भी थी सारी अभी। तो आपने करन का ओवर नीचे ही रखा, फिर हारिस रऊफ फिर एक दफ़ा ऑफ नज़र आए, 46 स्कोर उनको दोबारा से पड़ गया है। एक मैच में अच्छी बॉलिंग करते हैं और उसके बाद जो है ना वो फिर ऑफ नज़र आते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आती प्लान क्या है, कुछ समझ नहीं आती किस प्लान पे क्या एरियाज हिट करने हैं, डेप्थ में किस तरह बॉलिंग करनी है अर्ली। लेकिन जब बॉलिंग करते हैं, जब अच्छी बॉलिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि शायद इनसे अच्छा बॉलर पाकिस्तान के पास मौजूद ही नहीं है। लेकिन उसके अगले ही मैच में बार बार वो कंसिस्टेंसी नहीं है, तो अप एंड डाउन रहा है उनका भी सारा, ये इस तरह ही सीज़न चल रहा है। और मेरा ख्याल से जो फिर बल्लेबाजी भी की है उन्होंने, कोई बल्लेबाजी के अंदर भी मोमेंटम नज़र नहीं आया, वो पार्टनरशिप्स नहीं थी, दे फेल शॉर्ट एक्चुअली। वो इसीलिए बिकॉज कहीं ना कहीं एक बॉलर शॉर्ट खेल रहे थे। तो जो मुल्तान सुल्तान है उनको अपनी गलतियों से सीखना है, और मेरे ख्याल से उनके लिए अब ऑलरेडी बड़ी देर हो चुकी है। अब ये मैच हारने के बाद मुल्तान सुल्तान जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं या क्या है वो भी थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उनका टूर्नामेंट यहाँ पे अब ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। अब इंशाल्लाह और माशाल्लाह पे बात आ गई है मुल्तान सुल्तान के लिए, रन रेट्स पे बात आ गई है। पुअर टीम सिलेक्शन की उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उन्होंने अपने कुछ बॉलर्स को जो रिलीज़ कर दिया, सच एज अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, जो उनके लिए काम कर रहे थे, वो दूसरों ने ले लिए। तो ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सी बॉलिंग साइड नज़र आई। फिर उसके बाद जो प्लेइंग 11 खिलाते रहे उसके अंदर तैयब ताहिर नज़र नहीं आ रहे थे, आकिब जवेद जो हैं, आकिब जवेद ऑन एंड ऑफ नज़र आए, हसनैन का उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया, आज गालिबन वो खेले। लेकिन मसला ये है कि बहुत देर कर दी है आप लोगों ने। मैं इस टूर्नामेंट में बार बार ये बोलना चाह रहा हूँ कि बजाय कि कोई टीम बड़ा अच्छा खेल के जीत रही है, इस टूर्नामेंट में सारी चीज़ें उलट ही हो रही हैं। इस टूर्नामेंट में ये हो रहा है कि भाई एक दूसरे से बुरा कौन खेलता है, गंदी टीम कौन सिलेक्ट करता है और ऑर्डिनरी कप्तानी कौन करता है, इन चीज़ों के मैच हो रहे हैं। जिस तरह आज लाहौर कलंदर जो है, जीत तो वो गए लेकिन फिर से लूप होल्स हैं उनके पास। आप T20 के अंदर कभी भी एक बॉलर शॉट नहीं जा सकते। आप एक बॉलर आज दोबारा से शॉट गए हैं, उसके बाद अच्छी बैटिंग की देखने को मिली है, अच्छी पार्टनरशिप्स लगी, 186 स्कोर करवा दिया। लेकिन बगैर कोई इतना ज़्यादा मसले के लाहौर कलंदर ने वो चेज़ किया है। वो इसीलिए किया है कि इनका इंटेंट अच्छा था, अच्छा पावर प्ले खेले, मिडल के अंदर भी रनिंग बिटवीन द विकेट, पार्टनरशिप्स डेवलप हुई, उसके बाद अच्छा फिनिश किया। तमाम बैटिंग यूनिट को क्रेडिट जाता है इसमें। लेकिन एट द सेम टाइम अगर लाहौर कलंदर कुछ इम्प्रूव करना चाहेगा तो वो अगले मैच के अंदर या अगले मैचों में अपनी बॉलिंग को पूरा करना ज़रूर चाहेगा। बिकॉज T20 के अंदर जिस तरह आज डैरिल मिचेल को ऑलमोस्ट 50 स्कोर हो गए हैं, तो ये ज़्यादा देर इस तरह सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यू गाइस कैन ऑल्सो विन एक्साइटिंग प्राइजेस बाय टेलेनॉर सच एज signed merchandise, bats, balls, PSL t-shirts, all signed by me. और हाँ, इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में जाइए, क्लिक करिए, पार्टिसिपेट करिए और दीजिए अपनी प्रेडिक्शन। अगर आप टेलेनॉर यूजर नहीं हैं तो अभी माई टेलेनॉर ऐप डाउनलोड करके एज अ गेस्ट भी आप ये कॉन्टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। Want to know my prediction of tomorrow's game? You can find it out exclusively on my Telenor app.